एक बार की बात है। महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक ऊंची सी चट्टान पर बैठा रो रहा है। वो उसके पास गए और बोले, क्या बात है वत्स, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? आनंद की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां थम सी गई। वह अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मैं पास के गांव का बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी करता हूँ वह बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के गहने गवा दिए। मैंने अपने परिवार को भी खो दिया। यहाँ तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। मेरी किस्मत ही खराब है। उसकी बात सुनकर आनंद बोले, तुमसे किसने कहा वर्ष कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। वह व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था, पर हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता था तो कभी ज्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हो जाती थी। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए। मैं यह सब उनके लिए ही कर रहा था, लेकिन अब वे लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। उस व्यक्ति ने एक लंबी सांस ली और फिर बोला, मेरा एक मित्र है। उसने भी मेरे साथ अपना व्यापार शुरू किया था। उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता तो अपनी सफलताओं की कहानियां सुनाता। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं कि उसे देख और कुछ सीख। हमें लगता है कि तेरे बस का कुछ नहीं है, तू जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। उन लोगों की बातें सुन सुनकर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे बस का कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। मेरे मन में ख्याल आता है कि मैं अपना जीवन ही समाप्त कर लूं। मैं यहाँ आया भी इसी इरादे से था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, इसीलिए यहाँ एकांत में बैठकर रो रहा हूँ। आनंद बोले, अच्छा ये बात है। वैसे क्या तुम इसके अलावा भी कुछ कहना चाहते हो? उनकी बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, एक तरफ मेरा हर काम खराब हो जाता है, दूसरी तरफ मेरे मित्र जो हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। आनंद बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातें सुनकर दुखी हो जाते हो? हाँ, मैं उसकी बातें सुनकर स्वयं दुखी हो जाता हूँ। उस व्यक्ति ने जवाब दिया। आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख है? अपनी असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? उनका सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर वो बोला, अगर सच कहूँ तो मुझे अपनी असफल होने का उतना दुख नहीं है जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। अर्थात यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी? आनंद ने प्रश्न किया। वह व्यक्ति बोला, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। आनंद बोले, अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो, अर्थात तुम अपने मित्र के गुलाम हो, इसीलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा न कहे महात्मा, उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर बोला, आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बन रही है। आनंद बोले, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर हम निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और दुखी भी उस पर निर्भर हो जाती है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो, और जब तुम ऐसा करोगे, साथ ही पूरे जतन से काम करोगे, तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर विचार करो तो वह बातें तो सच्ची ही करता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहा है। तुम उन अनुभवों का लाभ उठाओ और नई शुरुआत करो। काम करते जाओ, हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन ये बदल जाएगी। इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे, और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें
अपनी सफलताओं की कहानियां नहीं सुनाएगा, तब वह अपनी असफलताओं की बातें बताएगा ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, उसी तरह उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मजा आता है, ठीक उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखकर उतना ही मजा आता है। वह व्यक्ति बोला, आपने सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वे लोग भी मेरी बात नहीं समझते। वे भी मुझे गलत कहते हैं और अब तो मेरा साथ भी नहीं देते। आनंद बोले, मैं सब समझ गया हूँ, तुम शांत बनना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सभी लोग शांत बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता, इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र और परिवार वाले सब मतलबी हैं, लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना है। इसीलिए तुम अपना कार्य करो और लोगों की बातों से सीखो और उन्हें अनुभव कर अपने जीवन में उतारो। व्यापारी तुरंत चरणों में गिर गया और कूट कूट के रोने लगा। महात्मा, आपने मेरी आंखें खोल दी, आज आपने मुझे बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक इस व्यापारी की तरह हमारी जिंदगी में भी सुख दुख आते रहते हैं। जब हम युवा होते हैं तो कोई ना कोई कार्य करते हैं, जैसे कोई जॉब की तैयारी करता है और कोई व्यापार करता है या कोई अन्य काम करता है। अगर इसमें हमें सफलता मिल जाती है तो हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो कार्य हम अपनी फैमिली को खुशी रखने के लिए ही कर रहे थे। लेकिन जब हम उस कार्य में असफल हो जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं और फिर घर वालों के ताने, दोस्त, रिश्तेदार सब चिढ़ाते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हम जो भी कार्य कर रहे थे, कहीं न कहीं वह हम उन्हीं की खुशी के लिए कर रहे थे। लेकिन इन सब की खुशी में हमारी भी खुशी शामिल थी, क्योंकि आपकी खुशी इन सब में ही थी। वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, इसीलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना है। किसी की बातों से दुखी ना हो, उनकी बातें अनुभव की तरह इस्तेमाल करो और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। सफलता अवश्य मिलेगी। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो। धन्यवाद।